नमस्कार, मैं हूं स्टीव बुटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव ग्रंथी चैनल। मैं हूं आपका अपने गांव का रिपोर्टर। इस समय मौजूद हैं गांव स्वामिका में। स्वामिका की खासियत यह है कि हर साल यहां पर कार्तिक के महीने में मेला लगता है। बहुत बड़ा मेला लगता है। हज़ारों की तादाद में दूर दराज गाँवों से भी श्रद्धालु आते हैं गाँव में दर्शन करने के लिए मंदिर में। आज इसी गांव में पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किशन ठाकुर, जो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि 2 बार के सांसद हैं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, उनकी टक्कर में खुद टिकट मांग रहे हैं बीजेपी से। बीजेपी से टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन किशन ठाकुर गांव-गांव धूल फांक रहे हैं चुनाव प्रचार में अपने आप को स्थापित करने के लिए। कितनी सफलता मिली है ये जानते हैं कृष्णपाल ठाकुर से, उन्हीं की जुबानी। किशन ठाकुर जी, लोकसभा का चुनाव की तैयारी लड़ रहे हो आप, और ये आपको खूब पता है भारतीय जनता पार्टी में पत्थर को खिसका रहे हो आप आगे। पत्थर खिसक नहीं सकता, एक ऐसा पाषाण है, ठोस पत्थर है, ज़मीन से जड़ से जुड़ा हुआ है। जितना ऊपर दिखता है उतना नीचे ही गहरा है। कृष्णपाल गुर्जर, उसकी टिकट काटना बड़ा मुश्किल, टेढ़ी खीड़ है, लेकिन आप लोग लगे हुए उसमें। सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये पहले ही बताइए। रानी साहब, सबसे पहले तो नमस्कार करता हूं मैं आपसे। और जो हमारा सामी का गांव है, इसका इतिहास है कि जो सामी बाबा का बताते हैं हमारे बुजुर्ग बैठे हैं कि हजारों साल से, सैकड़ों साल से मेला लगता आया है। तो पहले तो मैं गांव सामी के इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे बुलाया। मेरे को जो पगड़ी दी है, इस पगड़ी का हमारे हिंदुस्तान के अंदर इस पगड़ी का मैं सम्मान रखूंगा और इनको धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने मुझे बुलाकर जो पगड़ी बांधी है इसकी लाज रखूंगा। दूर रही टिकट की बात, हमारे हरियाणा प्रदेश में 10 लोकसभाएं हैं। क्या राजपूत को एक टिकट का भी अधिकार नहीं है हरियाणा में? मैं जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं उनसे मिल रहा हूं और उनके पास जाऊंगा कि भाई एक टिकट राजपूतों को भी दो, फरीदाबाद से। फरीदाबाद दे दो या भिवानी दे दो, हमें तो कहीं भी दे दो, वहाँ से लड़ लेंगे। रही बात ये कि मैं पिछले 1 साल से 9 की 9 विधानसभाओं में जा रहा हूँ। वैसे तो मैं भुटानी साहब पिछले 40 साल से तकरीबन 9 की 9 विधानसभाओं में जाता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है, खासकर फरीदाबाद की, कि हमारा फरीदाबाद लोकसभा पिछले 30-40 साल से वंचित है कि हमारे लोकसभा के पूरे हरियाणा में बच्चे नहीं लगते हैं। आज मैंने लिस्ट निकलवाई है, 5 लाख के करीब हमारे लोकसभा में नौजवान बेरोजगार हैं। ये आपके सामने भी खड़े हैं। हर गांव में तुम्हें बेरोजगार लड़का मिल जाएंगे। अगर मुझे प्रभु ने, और जनता भी भगवान का रूप है, इन्होंने अगर मुझे मौका दिया और मैं सांसद बन गया तो प्राइवेट सेक्टर में 50,000 बच्चे मैं लगाऊंगा। भुटानी साहब, आपने कहा बेरोजगार युवा हैं, पीछे युवा हैं, उनको रोजगार मिला है या नहीं मिला ये कंफर्म कर लेते हैं। कितने लोगों को रोजगार मिला है गांव में? नहीं मिला जी, कुछ नहीं मिला। अच्छा, किशन ठाकुर आपके बीच में आए हुए हैं, ये तो कर रहे हैं अपनी अपनी बात। ईमानदारी से बताना कि किशन ठाकुर को जनता जानती है, वोट दे देगी इनको अगर ये चुनाव लड़ते तो? जाएंगे, लेकिन आपका टिकट मिलेगी तभी ना। टिकट अगर बीजेपी की नहीं मिली तो साथ रहेंगे। नहीं, ऐसा होता है कई बार कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। जहाँ जी आज़ाद जीत जाए, आज़ाद भी जीत जाते हैं। आज़ाद भी अगर लड़ोगे तो आप चुनाव को आपको ये वोट दे देंगे, ये कह रहे हैं। मैं आपको एक बताता हूँ, कोई और पार्टी लेकर मत चलिए, बीजेपी या आज़ाद, बस, और कोई टिकट ना मिलेगी। और अगर ये नीले झंडे वाली मायावती, बहन मायावती वोट ना देंगे, वोट। ऐसा है, देखो मैं बताऊँ, हम सदाते बीजेपी की वोट देते हैं। जो भी कोई कैंडिडेट आया बीजेपी की वोट देते हैं। और यू है जहाँ पे हमने हाथ धर दिया ना, 60% वोट हमारी यहाँ, हमारी यू है। आजाद में दे दोगे? बोल सामी बाबा की जय।
बीजेपी में आ जाएंगे। आज़ाद जीत के तुम बीजेपी में आ जाएंगे तो हमारा मन भर जाएगा। देखिए, ये स्वामी का गांव है। अचानक ही इनका स्वागत हुआ है, जैसा कि ये खुद बताया इन्होंने हमारे को बैठने पे पहले। हम तो जा रहे थे आगे हतीन गांव में, और इस कार्यक्रम में केवल इसलिए देखे थे, गाड़ी की भीड़ देखी थी तो अब हम रुके हैं। ये बताइए, स्वागत जिस प्रकार से आपका हुआ है, टिकट का कैंसिल करना पड़ेगा आपको प्रोग्राम? ऐसा है, अगर जिस प्रकार से आपका स्वागत कर रहे हैं, अगर आपका इरादा किसी और पार्टी से चुनाव लड़ने का है तो वो इरादा आपको टालना पड़ेगा, अगर ये चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जनता भगवान का रूप है। ये जो खासकर अगर जहाँ मैं तो इनकी मेरी पार्टी है ये, अगर ये आज़ाद करेंगे मैं आज़ाद लड़ लूँगा। मैं तो इनके साथ हूँ। मैंने तो आपसे पहले भी कहा है, अगर कोई पार्टी टिकट दे दे बीजेपी की, अगर ये टिकट दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं तो आज़ाद लड़ लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बीएसपी की टिकट ले आते हो बहन मायावती की, तो ये बताइए कि या तो टिकट नहीं लेनी पड़ेगी अगर वोट लेने हैं तो इनके, या फिर इनको मनाना पड़ेगा? ऐसा है, देखो भुटानी साहब, ये तो मेरा परिवार है। जो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र है, ये 9 की 9 विधानसभा, पलवल जिला हो चाहे फरीदाबाद जिला हो, ये हमारा घर है। हर गांव में भगवान की कृपा से 40 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ। कोई मैं नया चेहरा नहीं हूँ। जो ये मेरे सामने, चाहे कृष्णपाल हो, चाहे और कोई हो, करण दलाल हो, चाहे महेंद्र प्रताप जी हों, कोई भी हो, जनता में बड़ी ताकत है। ये जनता फैसला करेगी ना भाई। जनता भगवान का रूप है। जनता ने कह दिया आज़ाद लड़ो, मैं आज़ाद लड़ लूँगा। आज़ाद लड़ोगे? आज तक का फरीदाबाद का लोकसभा का क्षेत्र का इतिहास ये नहीं रहा कि आज़ाद जीता हो। जमानतें जब्त हो जाती हैं, कहीं आपकी भी जमानत जब्त ना हो जाए। ऐसा है, ये तो जनता के ऊपर है। ऊपर तो बंसीवाला है और नीचे ये जनता है। ये भी भगवान का रूप है। ये तो लाल बाबा के खेरे में खड़े हैं जी। आप जो आप कह रहे हैं वो सही बात है जी। दिल से कह रहे हो? ये दिल से कह रहे हैं जी। या तो बीजेपी की वोट देंगे या आज़ाद की वोट देंगे। अगर हमारे भाई हैं तो हम भाई की आज़ाद भी संग देंगे। भाई का आज़ाद वोट देंगे। दूसरी पार्टी से बैर क्यों है आपको? दूसरी पार्टी से ऐसा है ना, आज तक हमने दी नहीं जी। बीजेपी या आज़ाद, खतरा क्या है अगर किसी और को वोट देते हो तो? ऐसी नहीं है जी, शुरू से ही। खतरा ये है जी, हम बताएंगे कि खतरा हमारे यहाँ पे कोई काम करने में राजी नहीं है जी। कोई काम नहीं है, काम होया नहीं है। और ना हमारा गांव जैसे पहला था, अभी कुछ बदलाव नहीं आया। पिछली बार भी जैसे आप कह रहे हो कि हमने बीजेपी को वोट दिया सदा मता से, तो कृष्णपाल गुर्जर जी को वोट दिए थे। हाँ जी, कृष्णपाल को वोट दी। काम करें? हाँ, काम तो थोड़े बहुत हुए बस गांव में। बस लेवल पे काम कर रहे हैं, पर अभी तो दिन की जगह है और एक संग ना हो, ये काम एक संग ना हो रहे हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं। बहुत काम है। मैंने के एक गांव थोड़ी, एक गांव में समगांगे हो। संसार गांव में संसार कौन कौन समगांगे? थोड़ हाँ, थोड़ सब काम हम कर रहे हैं। काम जो उम्मीद थी आपकी पूरी हो गई? कौन की थी? गांव में विकास कार्यों की उम्मीद थी। हाँ बताओ। ऐसा है भाई साहब, मैं बताऊं, पूरे लोकसभा में देखो, पृथला चले जाओ, पलवल आ जाओ, तिगाम चले जाओ, फरीदाबाद ओल्ड में आप चले जाओ, 89 विधानसभा में जो सीमेंटेड सड़क थी ना पहले, वो आज टैलों की सड़क बननी है। फरीदाबाद में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बेरोजगारी है। बताओ काम होए कहाँ हैं? आज इनकी सरकार को 9 साल, 9.5 साल के करीब हो गए हैं। भाई मैं तो मानता नहीं कोई 1001 बच्चे लगे हैं। हमारे जब 5 लाख बच्चे बेरोजगार हैं, मैं तो किसी भी जाति का बच्चा लगना चाहिए नौकरी पे। हमारे लिए ये पुल जरूरी नहीं है, पेट जरूरी है। जब पेट ही नहीं भरेगा तो ये कैसे काम करेंगे बताओ? सब पुलन से क्या हो रहा है हमारे? ये तो पुल गिनवा देते हैं, पुल वहाँ से बन रहा है, पुल इधर से बन रहा है। अरे भाई पुल नहीं है, बच्चे नौकरी पे लगाओ, बेरोजगारी बहुत है। खासकर फरीदाबाद में ज़्यादा। करनाल साइड चल जाओ, रोहतक साइड चल जाओ, उधर के बच्चे लगते हैं, हमारे बच्चे ही ना लग रहे नौकरी। हमारे फरीदाबाद लोकसभा के बच्चे नहीं लगते, पल्ली साइड के लगते हैं। पता नहीं क्या चक्कर है यहाँ के लीडर। अगर आपको मौका मिलता है तो क्या आप ये भरपाई करोगे क्या? मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि 50,000 बच्चे एक साल में प्राइवेट जो सेक्टर है उसमें जरूर लगाऊंगा। खासकर नौजवान,
मैं जाति नहीं देखूंगा ये किस जात से आ रहा है। प्राइड पे जो जिस बेस पे, मैट्रिक बेस पे, 12वीं बेस पे, बीटेक है, कोई इंजीनियरिंग कर रखी है, जैसा जिसका क्वालिफिकेशन है ऐसा नौकरी लगाएगी, क्वालिफिकेशन के हिसाब से लगेगी। पर यह पक्की है कि 50,000 बच्चे मैं जरूर लगाऊंगा। अब लोग ये कहते हैं हमारे एमएलए, विधायक और मंत्री कि भाई यहाँ जगह नहीं है, यहाँ जगह नहीं है, ये कहते हैं फरीदाबाद में जगह नहीं है। 1 लाख मैं आपको गिनवा देता हूँ, कल 1 लाख जो है नौजवान और नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में। फरीदाबाद जिले की बात कर रहा हूँ मैं, 1 लाख। आप जब को जब गिनवा दूंगा। हमारे बच्चे, उनको नौकरी नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है। फरीदाबाद के बच्चे नौकरी नहीं है। हर गांव में तुम्हें बच्चे मिल जाएंगे, किसी में 500, किसी में 1000, जैसा गांव है, किसी में 200, किसी में 250। पलवल में तो कितने लगे हैं बताओ? 8 मोहल्ले हैं, फिरोजपुर है, उगानपुर है, पाथरी है, पृथला में लगा लो, पृथला में लगा लो। पृथला में कितने लोग लगे? 89 विधानसभा। फरीदाबाद में कितने लोग लगे? नरेंद्र गुप्ता काम करके राजी नहीं है, आधा सीमा तिरखा काम करके राजी नहीं है। ये नहीं देखना कि भाई ये किस जाति की सड़क है, ये नहीं, भेदभाव नहीं करना चाहिए। असल में क्या है, मैं कहूँ राजा है, गांव का सरपंच बन गया तो वो विधायक है एक तरीक़ा से। विधायक को किसी ने वोट दिए या ना दिए, कम काम सबका करना चाहिए। राजा का काम क्या था, हमारा क्या काम है? राजा वो होता है जो अपने पे चद्दर डाले। चद्दर नहीं उगाड़नी चाहिए राजा को। किस बात का राजा है? जब हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, हमें क्या लेना मंत्री से? आप बताओ। अब लोग कहते हैं तू सरकार के खिलाफ बोलता। अरे भाई, सरकार के ये नौजवान कहाँ जाएंगे? हमने लोगों से वादे करे हैं चुनावों में, लोकसभा में भी और विधानसभाओं में, कि भाई तुम्हारे बच्चे उनको नौकरी लगाएंगे। बेरोजगारी है बहुत ज़्यादा, फरीदाबाद में खासकर है। तुम्हें पल्लित रोहतक साइड चले जाओ, कितने बच्चे नौकरी लग रहे हैं बताओ? वो कैसे लग गए? कोई तो कारण होगा जो बच्चे लग रहे हैं। हमारे नहीं लगते फरीदाबाद लोकसभा के। तो हमारे बीच में किशन ठाकुर जो बीजेपी के नेता हैं, लेकिन देर से बेर उनको बीजेपी से निष्कासन भी झेलना पड़ सकता, क्योंकि आक्रोश की जो ज्वाला है वो बीजेपी के खिलाफ उनकी उगलती रहती है। गांव स्वामिका में आ जाए तो उन्होंने एक वायदा किया है गांव के लोगों से कि हर साल वो 50,000 पूरे लोकसभा क्षेत्र में नौकरियां देंगे। स्वामिका का जो हक होगा वो उनके युवाओं को दिलाएंगे। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके एक प्रतिक्रिया दें। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।